जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू बुक्कर स्ट्रीट। आज हम आपको गुलाब जामुन की रेसिपी बताएंगे जो कि हमने बिना पनीर की मदद से बनाए हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई को गर्म कर लीजिए और उसमें 1.5 कटोरी चीनी डाल लीजिए जो कि वज़न में 300 ग्राम है। फिर आप उसमें 1.25 कटोरी पानी डालिए और चीनी को अच्छे से मिला लीजिए। ये हम चाशनी बना रहे हैं गुलाब जामुन की। चाशनी हमें यहाँ पर बिना तार की बनानी है। फिर आप एक परात लीजिए और उसमें 1 पाव मावा ले लीजिए। फिर यहाँ पे आप मावे को अच्छे से मल लीजिए और जो उसमें गांठें हैं उसको फोड़ लीजिए। उसको मलते रहिए। फिर आप यहाँ पे धीरे धीरे 4 से 5 चम्मच मैदा डालिए और उसको आराम से मिला लीजिए उसमें। इन दोनों को आपस में मिलाते रहिए जब तक आपस में ये दोनों अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। आप इसमें अपने मावे की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग 1 से 2 चम्मच मैदा और बढ़ा सकते हैं ताकि आपका मावा अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पैकेट मिल्क पाउडर डाले थे क्योंकि हमारे मावे की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी थी, तो उसको सेट करने के लिए हमने इसमें मिल्क पाउडर मिलाया था। उसके बाद आप इसको एक डो की तरह गूंद लीजिए। फिर हम यहाँ पे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लेंगे। हमने जो मावा लिया था उसमें से हमने 2 चम्मच पहले ही अलग निकाल लिया था। आप ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अपनी पसंद से ले सकते हैं कुछ भी। हमने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, आप इसकी बजाय केसर भी डाल सकते हैं। हमारे पास केसर नहीं था इसलिए हमने फूड कलर को डाल दिया है। उसके बाद आप मावा, फूड कलर और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से आपस में मिला लीजिए। फिर हम यहाँ पर गुलाब जामुन को तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। उसके बाद जब आपका मावा अच्छे से सेट हो जाए, जिसमें आपने मैदा और मिल्क पाउडर मिलाया था, को मलने के बाद आप उसकी छोटी सी लोई बनाइए और जो आपने रिफ़ाइंड गरम कर रहा था उसमें डाल के चेक कर लीजिए कि वो फट रही है या फिर नहीं। जो आपका रिफ़ाइंड है, जो आपने तेल गरम करा है, उसको आप मीडियम फ्लेम पे रखिए। ना ज़्यादा वो ठंडा होना चाहिए रिफ़ाइंड, ना ज़्यादा गर्म। हम यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा बैटर को हाथ में ले लीजिए, फिर उसे चपटा कर लीजिए। उसके बाद जो आपने ड्राई फ्रूट की फिलिंग बनाई थी वो इसमें डालिए और उसको गुलाब जामुन की शेप दे दीजिए। उसको एकदम राउंड बना लीजिए ताकि उसमें कोई भी क्रैक ना आए। अगर क्रैक आएंगे तो वो आपका फट जाएगा। आप ऐसे ही सारे गुलाब जामुन बना लीजिए और उसे तल लीजिए। याद रहे, आप जब गुलाब जामुन तल रहे हों तो उस पर जो आप जिस चीज़ कड़छी से तल रहे हो वो गुलाब जामुन पे टच ना हो। अगर टच होगी तो गुलाब जामुन फटने का डर है। आप कड़छी से तेल को हल्का हल्का चलाते रहिए और गुलाब जामुन आपके अपने आप घूमते रहेंगे और इवनली पक जाएंगे। वैसे ऐसे ही कर करके धीरे धीरे आप सारे गुलाब जामुन को अच्छे से तल लीजिए। देखिए, आपको गुलाब जामुन तब तक तलने हैं जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर आप गुलाब जामुन को निकाल लीजिए और जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें डाल दीजिए। फिर हमने यहाँ पर और गुलाब जामुन बनाए हैं, आप इसका साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ पर सर्कल शेप ली है, आप चाहें तो सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे। उसके बाद आप सारे गुलाब जामुन बना लीजिए और उसको धीरे धीरे एक एक करके रिफाइंड में डालिए और तल लीजिए। याद रहे, आपका तेल ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, उसे मीडियम आंच पर ही रखिए और धीरे धीरे करके सारे गुलाब जामुन तल लीजिए। गुलाब जामुन पे कड़छी ना लगाएं ना, ताकि वो फटे नहीं। उसके बाद आप उसे चाशनी में डालिए एक एक करके और चाशनी को अच्छे से उस पर कोट कर दीजिए। फिर आप उसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रख लीजिए ताकि आपके गुलाब जामुन चाशनी को पी लें। देखिए हम कितने अच्छे और सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू कमेंट फॉर एनी क्वेरी।